हाय, दिस इज अविनाश शर्मा और इस सेशन में डिस्कस करेंगे GUID वर्सेस यूनिक आइडेंटिफायर इन SQL सर्वर। GUID फॉर ग्लोबली यूनिक आइडेंटिफायर और इसको हम यूनिक आइडेंटिफायर भी कह सकते हैं। GUID 128 बिट का होता है और 32 डिजिट्स का होता है, जिसका पैटर्न होता है पहले पार्ट में 8 डिजिट, देन 4 डिजिट, फिर से 4 डिजिट और 4 डिजिट, देन फाइनली 12 डिजिट्स। सो इस तरह से ये आपका 32 डिजिट्स का होता है। GUID एक वैल्यू जनरेट करता है जो कि यूनिक होती है अक्रॉस द टेबल, अक्रॉस द डेटाबेस एंड अक्रॉस द सर्वर। यानी कि जैसे कि हमारा प्राइमरी की होता है, प्राइमरी की हमारा टेबल में यूनिक होता है, लेकिन दूसरी टेबल में प्राइमरी की होगा तो सेम हो सकता है कि, लेकिन वहाँ भी यूनिक होता है। GUID आपका जितनी भी टेबल्स होती है डेटाबेस के अंदर, आपका उसके अंदर यूनिक होता है। GUID को यूज कैसे करते हैं, तो जैसे कि आप सिंटेक्स में दे सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि हम डिस्कस किया, GUID एक डेटा टाइप होता है। यहाँ पर एक वेरिएबल है UNI और इसका आपका नाम है यूनिक आइडेंटिफायर, यानी कि एक डेटा टाइप है। इसमें वैल्यू असाइन करने के लिए हम यूज करते हैं SQL का कमांड न्यू ID। इस तरह से हम GUID को क्रिएट कर सकते हैं। GUID का यूज क्या है, इसकी जरूरत क्यों पड़ती है, इसको हम प्रैक्टिकल के साथ में चेक करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं। टेबल का नाम है क्लास A और इसमें रोल नंबर प्राइमरी की है और आइडेंटिटी कॉलम है, यानी कि ऑटो जनरेट कॉलम है। इसमें हम दो डेटा का इंसर्ट कर रहे हैं, सेन एंड जोन। देन सेकंड क्लास B, इसमें भी आपका रोल नंबर है और अगेन प्राइमरी की है और कॉलम ऑटो जनरेटेड है, यानी कि आइडेंटिटी कॉलम है। चेक करते हैं, देन जनरेट, देन जनरेट दिस वन एंड अब दोनों टेबल का डेटा चेक करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, हमारा दोनों टेबल में आपका रोल नंबर प्राइमरी की है और यूनिक है। लेकिन सपोज हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमें स्टूडेंट्स के डेटा को एक मर्ज करना है और एक नया टेबल क्रिएट करना है, या एक नया आउटपुट क्रिएट करना है जिसमें सभी क्लासेस का आपका स्टूडेंट्स की डिटेल हो विद रोल नंबर। अब सपोज हम यूज करते हैं यूनियन ऑल। यूनियन ऑल क्या करता है, दो क्वेरी के आउटपुट को मर्ज करता है। चेक करते हैं। तो जैसे कि आप आउटपुट पर देखते हैं, यहाँ पर रोल नंबर 1 2 देन 1 2, यानी डेटा मर्ज होने के बाद हमारा एक सिंगल आउटपुट जनरेट हुआ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जो हमारा रोल नंबर है वो आपका डुप्लीकेट है। अपने अपने टेबल में दोनों रोल नंबर आपके यूनिक हैं, लेकिन एक नई टेबल में या नए आउटपुट में ये रोल नंबर हमारा डुप्लीकेट हो गया। इसको कैसे सॉल्व करें, इसका सॉल्यूशन क्या है, इसका सॉल्यूशन है GUID। सबसे पहले टेबल क्लास A और क्लास B को ड्रॉप करते हैं। देन क्लास A प्राइमरी की INT, इसका डेटा टाइप हमारा INT है। तो जैसे कि हमने डिस्कस किया, यूनिक आइडेंटिफायर ये एक डेटा टाइप होता है। यूनिक आइडेंटिफायर, देन डिफॉल्ट न्यू ID, यानी कि जो न्यू ID फंक्शन है एक वैल्यू जनरेट करेगा और हमारे इस डेटा टाइप में असाइन करेगा। और सेम हमारा क्लास B के लिए। देन इंसर्ट इनटू क्लास A, चेंज करते हैं डिफॉल्ट वैल्यू, डिफॉल्ट, देन सेकंड टेबल डिफॉल्ट,
टेबल क्रिएट करते हैं, क्लास ए, देन इंसर्ट डेटा, क्लास बी, इंसर्ट डेटा, क्लास बी। चेक करते हैं क्लास ए, क्लास बी। सो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रोल नंबर जो GUID यानी 32 डिजिट्स का है। ये आपका डिजिट्स यानी GUID आपका अक्रॉस द टेबल यानी यूनिक होता है। सो दोनों टेबल के अंदर हमारा ये यूनिक है रोल नंबर। अब सपोज इन दोनों टेबल को हम मर्ज करते हैं, से यूनियन ऑल। सो आप देख सकते हैं इस आउटपुट के अंदर जो हमारा रोल नंबर है आपका यूनिक है। सो जो डुप्लीकेसी की जो प्रॉब्लम थी हमारी वो अब GUID से सॉल्व हो जाती है। GUID काम कैसे करता है इसका कुछ और प्रैक्टिकल देखते हैं। से डिक्लेयर देन GD एंड यूनिक आइडेंटिफायर डेटा टाइप, देन सेलेक्ट GD। चेक करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर डेटा टाइप हमने डिक्लेयर किया लेकिन कोई वैल्यू असाइन नहीं की। सो आपका बाय डिफॉल्ट इसकी वैल्यू नल होती है। अगर हम कोई वैल्यू असाइन करते हैं, सेट GD देन इक्वल टू न्यू ID। नाउ तो यहाँ पर एक 32 डिजिट का वैल्यू जनरेट होती है और जब भी आप इसको एग्जीक्यूट करेंगे तो ये वैल्यू हमेशा एक नई वैल्यू जनरेट होती है। और अब चेक करते हैं अगर यूनिक आइडेंटिफायर की वैल्यू नल है या नहीं है। सो उसके लिए इफ देन GD is null, then begin and say print GD is null। क्या करते हैं? सो यहाँ मैसेज के अंदर हमारा GD is null। सो इसको नल को चेक करने के लिए आप इसका ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं। एम्प्टी GUID को कैसे क्रिएट करते हैं उसके लिए दो अप्रोच होती है। या तो आप हेक्साडेसिमल को यूज कर सकते हैं, अदरवाइज आप पैटर्न यूज कर सकते हैं 32 का। सो सेट देन से GD इक्वल टू 0x0। ये हमारा एक हेक्साडेसिमल वैल्यू होती है जो कि आपका एम्प्टी GUID क्रिएट करती है। और सेकंड है आपका सेट GD इक्वल टू देन आपका पैटर्न। पैटर्न के अंदर आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका 8 डिजिट, देन 4 डिजिट, देन 4 डिजिट, देन 4 एंड फाइनली 12 डिजिट्स। सो आप दोनों में से किसी एक को यूज कर सकते हैं। इसको हम कमेंट करते हैं और चेक करते हैं। एम्प्टी GUID को चेक करने के लिए इफ से GD इक्वल टू देन 0 0 and print GUID is empty, else not empty। सो यहाँ पर हम हेक्साडेसिमल की वैल्यू यूज कर रहे हैं। चेक करते हैं GUID इज एम्प्टी। सो सबसे पहले हम चेक करते हैं हेक्साडेसिमल के साथ में। जैसे कि यहाँ पर आपका हमने यहाँ पर असाइन किया हुआ है 0x0 और यहाँ पर चेक किया हुआ है अगर आपका GUID की वैल्यू एम्प्टी है। सो प्रिंट GUID की वैल्यू और एम्प्टी। चेक करते हैं। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका एम्प्टी है यानी कि GUID एम्प्टी है और GUID एम्प्टी। इसी तरह से हम पैटर्न के साथ में भी आपको एम्प्टी ग्रिड
इसी तरह से पैटर्न के साथ में GUID को क्रिएट कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम पैटर्न के साथ में करते हैं, चेक करते हैं, आपका देखिएगा सेम रिजल्ट है। अब सपोज सेट GD इक्वल टू न्यू ID। नाउ अब चेक करते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर GUID is not empty. So guys, this was all about the GUID in SQL Server. Thanks for watching the video.